हे हाय एवरीवन। मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर्स इंस्टीट्यूट पे। आज जो है हम लोगों ने टॉपिक लगा रखा है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना देखा था, फॉर्मेट देखा था और ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी साइड जाएंगी। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के जो है अपने अगले लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये आज जो है इस पार्ट में आपका ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले भी मैंने 2 लेक्चर बना रखे हैं, ठीक है। मैं आपको जो है उसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आपको जो है वो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल रहेगी, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप जो है पहले उसे जाएं देखें, ठीक है। और उसके बाद से जो है आए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ये हमारा जो है कौन सा लेक्चर है भाई? तीसरा लेक्चर है हमारा, जो हमारा किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। चलिए तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हैरिस एंड उसामा स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है। ऑन 1st January 2019 विदाउट एनी एग्रीमेंट मिस्टर हैरिस इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल Rs 60,000 and Mr. Usama Rs 40,000. On March 1st 2019 Mr. Usama advanced Rs 20,000 by way of loan, okay, to the firm. The profit for the year ended 31st December 2019 was amounted on Rs 18,000. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सवाल को लगाएंगे, यानी कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर और ये हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि हैरिस एंड उसामा स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1st January 2019 विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, ठीक है। और मिस्टर हैरिस का जो कैपिटल है बच्चा लोग वो दे रखा है हमको 60,000, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। एंड उसामा का जो कैपिटल दे रखा है बच्चा लोग वो है 40,000, ठीक है। और कह रहे हैं कि मार्च 1st 2019 को जो मिस्टर उसामा हैं उन्होंने जो है 20,000 रुपए का एडवांस लोन दिया है फॉर्म को, ठीक है। और इस पे आपको निकालना है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। अब देखो ईयर कब खत्म हो रहा है बच्चा? जो बिजनेस स्टार्ट हुआ वो हो रहा है 1st January 2019 को। कब हो रहा है? 1st January 2019, ठीक है। एक एक बारीकियों को ध्यान देंगे तभी क्वेश्चन लगेगा। और खत्म कब हो रहा है? 31st December 2019, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ क्या है? ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। अब देखो जब ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड नहीं है तो ये कौन सा पीरियड में बात कर रहा है भाई? ठीक है, ये हमारा कैलेंडर ईयर है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। या फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की बात करता है तो ठीक है आप जो है उसके हिसाब से लगाएंगे। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बच्चा किसकी वजह से की जा रही है? कैलेंडर ईयर की वजह से, ठीक है। यानी कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है। तो अब देखिए हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चा लोग वो दे रखा है कितना? 18,000। तो लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय या बाय बैंक, ठीक है। क्या? बाय बैंक कितना? 18,000। बाय बैंक हमारा कितना है? 18,000।
अब देखो बात आती है कि नेट प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, या कभी कभी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हम कौन कौन सी चीजें लेंगे या कौन कौन सी चीजें छोड़ेंगे जो नेट प्रॉफिट में नहीं आएंगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज means net profit after charging interest on partners capital, sorry partners loan and provision for managers। यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा क्या है कि पार्टनर्स के लोन को चार्ज करने के बाद, जो उस पे इंटरेस्ट गिवन है उसको चार्ज करने के बाद, और कमीशन मैनेजर के लिए जो हमने कमीशन का प्रोविजन कर रखा है उसे चार्ज करने के बाद जो है हमारा नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, ड्रॉइंग्स एंड प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, यानी कि ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। केवल और केवल आपको नेट प्रॉफिट में क्या ध्यान देना है, नेट प्रॉफिट वही होगा जो हमारा क्या होगा, ठीक है, यानी कि जब पार्टनर्स की जो है इंटरेस्ट गिवन हो उनके द्वारा दिए गए लोन पे, और जब हमने कोई प्रोविजन बना रखा हो कमीशन के लिए मैनेजर्स के, तो उसे चार्ज करने के बाद, लेकिन उस समय आपको ना तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज करना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज करना है, ना किसी प्रकार का सैलरी या रेम्यूनरेशन। तो क्वेश्चन में देखिए ऐसा कुछ है नहीं, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें इन सारी चीजों पे कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो बाय बैंक हो गया 18,000, ठीक है। अब देखो इसको मिलेगा क्या, ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस में आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कोई सैलरी दी जा रही है क्या, क्वेश्चन में नहीं दी जा रही है तो नहीं लिखेंगे। किसी प्रकार का कमीशन है, नहीं है। रेम्यूनरेशन किसी भी प्रकार का है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड ऑप्शंस है, तो इन सारी चीजों को नोट नहीं करेंगे। तो दिया क्या जाएगा बच्चा, दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिल रहा है भाई, ठीक है, उसामा, उसामा ने दिया है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन उसामा, उसामा ने ये लोन दिया है। और अगर देखो पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पे होता है, ठीक है, 6% पे। तो कितने पे निकालेंगे बच्चा लोग, 6% के हिसाब से। तो यहां हम डालेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। इसने जो एडवांस पैसा दिया है वो दिया है 20,000, कितना दिया है, 20,000। अब इसने पैसा जो दिया है बच्चा लोग वो दिया है 1 मार्च को, मार्च 1 को, और मार्च 1 से 31 दिसंबर को ये ईयर खत्म हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। तो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का जो समय है वो गिन लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यानी कि 1 मार्च को दिया है तो 1 मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितना, 10 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटू 10/12 इंटू 6/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हो गया, और 2 5 जा 10, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया, 1000। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 1000। और कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। अब क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो इधर लिख लो 18,000, ठीक है, और इधर भी हो गया हमारा 18,000। अब इस 18,000 से इसको निकाल देंगे। अब देखिए क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यानी कि हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो इधर लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, क्या, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट आप क्या करिए, शेयर कर दीजिए। कैसे शेयर होगा बच्चा लोग, इक्वली शेयर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस है, तो यहां पे इक्वली शेयर कर लीजिए। तो कौन कौन है भाई, हरीश है, ठीक है, हरीश में कितना चला जाएगा,
तो ये देखो 18,000 में से ये चला गया तो 17,000 बचा, तो 8,500। एंड उसामा का जो है भी उतना ही बनेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, 8,500। तो ये तुम्हारा टोटल बन गया 70,000, दोनों साइड इक्वल। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपके पास कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा लोग कि क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बासित एंड लाइबा आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2। दे हैड एडवांस टू द फॉर्म ए सम ऑफ Rs 50,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उन्होंने 50,000 रुपया दिया है। अब देखिए साफ साफ यहाँ पे कैपिटल कहीं नहीं रहा है कि उन्होंने कितना कैपिटल लगाया है। ठीक है, वो सीधा कह रहा है कि उन्होंने 50,000 जो है फॉर्म को लोन के रूप में दिया है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2019 द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि पार्टनर्स के द्वारा दिए गए लोन पे इसमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ कह नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर वाज ₹85,000। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो हम यहाँ पे फिर से अपना फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर, यहाँ हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो नेट प्रॉफिट तो हमको दे रखा है तो लिख लेंगे बाय बैंक या बाय नेट प्रॉफिट, जो आप लिखना चाहें, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितने का है भाई? 85,000 का नेट प्रॉफिट है। चलिए भाई, अब जो इनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वर्किंग नोट निकाल लें, हम निकालें कितना मिलेगा वर्किंग नोट। अब देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि इन लोगों ने कितना कितना रुपया जो है क्या किया है, फॉर्म को लोन के रूप में दिया है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो हम निकाल लेते हैं बासित लोन। बासित ने कितना लोन दिया? तो देखो 50,000 है टोटल, 50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ऐड कर लो 3 to 5, 3/5 यानी कि 10,000। तो यानी कि 30,000 बासित का लोन हो गया। और इसी प्रकार से लाइबा का जो लोन हो जाएगा, लाइबा का लोन हो जाएगा आपका बच्चा लोग, लाइबा का लोन 30,000 बासित ने दे दिया तो बचा 20,000। सो लाइबा का लोन हो गया 20,000। अब हमें निकालना है कि इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है तो हम पहले किसका? बासित का निकाल लीजिए क्योंकि दो ही पार्टनर हैं, और लाइबा का निकाल लीजिए। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं। 30,000 है, 30,000 ये हो गया बासित का। और इन्होंने लोन देखिए कब दिया है? 1 जुलाई 2019। अब देखो कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ मार्च 31। तो कितना महीना हो रहा है 1 जुलाई से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आपके हो रहे हैं 9 मंथ। तो 30,000 इंटू 6%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% के रेट से ही दिया जाता है, मैंने आपको पीछे बता रखा है, इंटू 9/12/100। ठीक है, चलिए भाई निकाल लो। ये 0 से 0 मर गया, 0 से 0। ठीक है, खत्म। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसे कर लो 150। और ये हो जाएगा 150 से 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा 1350। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे रख लोगे 20,000, 20,000 से डिवाइड करोगे 100 यानी कि 900। कितना आ गया? 900। दोनों जोड़ लीजिए तो ये टोटल आ गया 2250 इनका। अब देखो और कुछ है नहीं तो और कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 85,000, 85,000 इधर रख लो। क्रेडिट साइड बड़ी है, दैट मीन्स प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन है भाई? बासित है, ठीक है, और लाइबा है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल लीजिए। आपका जो है इनका आ जाएगा 49650, ठीक है, और लाइबा का आ जाएगा आपका 33100। ठीक है, तो ये जो है इनका दूसरा क्वेश्चन भी आपका लग गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोहेल एंड माहम, ठीक है, सोहेल एंड माहम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट सोहेल वाज टू बी पेड सैलरी of Rs 1500 per month and Maham was to get a commission of Rs 12,000 per year. Interest on capital was to be allowed at 4% per annum and interest on drawing was to be charged at 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन सोहेल ड्राइंग, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट दे रखा है, सीधा सीधा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन सोहेल ड्राइंग वाज Rs 1800 and Maham's drawing was Rs 1200. Capital of Sohail was 1,40,000 and Maham Rs 1 lakh. The firm earned a profit of 75,000 for the year ended December 31st 2019. तो ये भी उसी तरीके से लगेगा, इसका भी जो है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। चलिए तो बनाते हैं। करना क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे डेट। तो पर्टिकुलर सॉरी अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 75,000 बाय बैंक। कितना है? 75,000। ठीक है, उसके बाद से देखिए सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है? सोहन को, टू सैलरी। ठीक है, और किसको मिल रही है? सोहन, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सोहन। कितने की? सोहन को सैलरी है 1500 पर मंथ और ये लास्ट में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इसको क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18,000। उसके बाद से आपको माहम को कमीशन भी मिल रहा है तो टू लिखेंगे, टू कमीशन। और किसे मिल रहा है बच्चा लोग? माहम, माहम लिख लेंगे। और कितने का कमीशन है? 12,000 का। ठीक है, 12,000 पर एनम के हिसाब से इनको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, और इधर तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, नहीं। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप यहां पे क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले सोहेल, सोहेल का जो कैपिटल है वो है 1,40,000 और यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड 10। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 4%। तो 4% के हिसाब से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो 4% कह रहा है कि मिलेगा इन लोगों को, तो 4% निकाल लीजिए। 4% जब आप 1,40,000 का 4% निकालिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 5,600। ठीक है, 14 4 जा 56, हाँ 5,600।
ठीक है, सॉरी 5600। और उसके बाद माहम का निकाल लीजिए, ठीक है। माहम का जो आ रहा है बच्चा लोग, माहम का आ जाएगा, ठीक है, 4% के हिसाब से कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4000, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा जो है टोटल 9600। अब आते हैं हम डेबिट साइड में, ठीक है। क्या, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में देखिए नेट प्रॉफिट तो हम लिख लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चा ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। सोहेल का जो ड्राइंग है इंटरेस्ट पे वो है 1800, सोहेल का है 1800। और माहम का जो है वो भी दे रखा है हमको, माहम का दे रखा है आपको जो है 1200। कितना, 1200, ठीक है। तो 1200, अब इन सबको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 78,000 और ये आ गया हमारा 78,000। तो लिख लेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये साइड बड़ा है, ये साइड में हम निकालेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। सोहेल का प्रॉफिट क्या है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सोहेल को जो प्रॉफिट है वो 5:3 के रेशियो में बांट दो। सोहेल का है तुम्हारा 24,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये जो अंदर आ रहा है उससे आप क्या करिए, निकाल लीजिए 24,000। और माहम का जो आ रहा है, माहम का आ जाएगा हमारा 14,400, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े इजी थे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे पढ़ाई करते रहिए।